औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल-नूर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका बताऊंगा, बीपी कैसे चेक किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए नाज़रीन, वीडियो को आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हम में से बहुत से घरों में बीपी ऑपरेटर्स तो मौजूद होता है, लेकिन जब बीपी चेक करना होता है तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा तलाश करना पड़ता है जो हमें वो बीपी चेक कर दे, और इस काम के लिए हमें किसी न किसी की मदद दरकार होती है। तो आज मैं आपको बीपी चेक करने का तरीका बताऊंगा। नाज़रीन, इसके लिए ये बीपी ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइंसी नाम है जी स्फेग्मोमैनोमीटर। और दूसरी चीज़ इसके साथ जो इस्तेमाल होगी वो है जी ये स्टेथोस्कोप। नाज़रीन, ये हमारे दोस्त हैं, इनका हम बीपी आपको चेक करके बताएंगे। तो बीपी चेक करने से पहले जो चंद चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस स्टेथोस्कोप के बारे में आपको बताता हूँ कि ये इसकी जो प्रॉब्स हैं या एयर पीस इसको कह लें, ये आगे की तरफ होने चाहिए। यानी जैसे मैंने उंगली की मदद से बताया, ये आगे की तरफ होने चाहिए। इसको ऐसे आप कानों में लगा लेंगे। नाज़रीन, इसको हमेशा प्रॉप्स को आगे की तरफ रखें। अगर आप ऐसे रखेंगे कि ये आपकी तरफ आ रहे हो तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये सही आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसको हमेशा आप प्रॉप्स को ऐसे आगे की तरफ रखेंगे और इसको ऐसे कानों में लगा देंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ नाज़रीन जो इस स्टेथोस्कोप की चेक करने वाली है कि जब आप इसको कानों में लगाएं तो चेक करें कि ये ऑन भी है कि नहीं है। तो आप इसको कानों में लगा के इस पर हल्का सा ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो आपके कानों में ठीक ठाक आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ ना आए तो ये ट्विस्ट किया जा सकता है, ये इसको आप घुमा सकते हैं। तो एक टिक पे ये ऑफ होता है और एक टिक पे ये ऑन होता है। तो आप इसको हल्का सा ऐसे लॉक करके चेक करें कि आपके कानों में ठीक ठाक आवाज़ आएगी। तो अब ये जो है ये बीपी ऑपरेटर्स है। इसमें इसको जनाब गेज बोला जाता है या डायलर स्केल जिसके ऊपर रीडिंग चलती है। इसको इन्फ्लेशन बल्ब या पंप कह लें। तो इसके ऊपर ये जो नॉब लगी होती है इसको आप क्लॉकवाइज घुमा के इसको फुल टाइट कर लेंगे। टाइट करने का मकसद ये है कि जब आप इसको पंप करें तो वो हवा इसके अंदर ही मतलब क्लोज रहे। उसके बाद आप जब इसको लगाएंगे, एक आपने इसकी नॉब को चेक कर लिया और दूसरा ये जो पोर्शन है इसको कफ बोला जाता है। तो आप करंटली अपना ये कफ ऊपर कर दें। ये दाएं बाजू पे हम इनके ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो कलाई का जोड़ होता है इधर आप महसूस कर सकें कि ये जिस जगह पे आपकी पल्स है उससे कदरे थोड़ा सा ऊंचा आपको ये कफ लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस जहाँ पे पल्स फील हो रही है वहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे। इसको बहुत ज़्यादा टाइट करके लगाने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत लूज भी नहीं लगाना। आप इसको नॉर्मल कंडीशन में लगाएंगे और साथ इसको ये जो डायलर है इसको सामने रख लेंगे। उसके बाद नाज़रीन हम ये स्टेथोस्कोप लगा लेंगे और जिधर ये दो पाइप हैं उन पाइप्स के दरमियान में जहाँ पे पल्स फील हो रही थी वहाँ पे हम इसको स्टेथोस्कोप को लगा देंगे। अब ये हमने इसकी नॉब को फुल टाइट किया हुआ है और अब हम इसको पंप करना स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, ये देखते हैं हम इसको पंप करते जाएंगे और ये आप देख रहे हैं सुई तकरीबन 200 पे पहुंच गई है। और अब ये जो इसके बल्ब के साथ नॉब है इसको बहुत ही आहिस्ती के साथ लूज़ करते जाएंगे और साथ स्टेथोस्कोप में आवाज़ पर भी ध्यान देंगे।
ये देखें नाज़रीन 120 पे ये नीडल स्ट्राइक होना शुरू हो गया और हमारे स्टेथोस्कोप में कानों में आवाज़ आनी भी शुरू हो गई है। और 80 पे जाके वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। जी तो नाज़रीन ये हमने आज आपको ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका बताया है कि जब आप स्टेथोस्कोप कानों में लगा लेंगे और सबसे पहले आपने इस पंप की मदद से इसकी नाक को टाइट करके पंप को करना है तकरीबन 200 तक ले जाएं और उसके बाद आप इसको बहुत ही आहिस्तगी के साथ इसको लूज़ करते जाएंगे और कानों में आवाज़ भी सुनते जाएंगे और इस नीडल के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। जब कानों में आपको हार्ट बीटिंग की तरह की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, स्ट्राइक की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, तो हार्ट बीटिंग की जब आवाज़ आनी शुरू हो जाए तो वो आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होगा, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में सिस्टोलिक कहते हैं। जी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर वो, और फिर वो आवाज़ आती रहेगी। एक वक्त आएगा कि वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी और यहाँ पे जो नीडल स्ट्राइक कर रही थी वो भी स्ट्राइक करना बंद कर देगी। तो वो आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर होगा जहाँ पर आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। उसको मेडिकल की ज़ुबान में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इस तरह नाज़रीन हम ब्लड प्रेशर घर पे बआसानी चेक कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर ये भी आपको बताता चलो कि एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है, यानी 120/80 जो है ये एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा और आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अल नूर यूट्यूब चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने